बनाते हैं। तुम अभी जानते हो, श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है, गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना। श्री कृष्ण जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो कम से कम बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना। तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आपे ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं। और शुरू में यज्ञ की स्थापना में घर बैठे लोगों को साक्षात्कार होते थे। उसके लिए कोई नौधा भक्ति तो किसी ने की नहीं। अभी बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आया है, ये बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है कि गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाबा कहते अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को इस अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, लेकिन फिर गर्भ में जाएंगे, गर्भ से बाहर निकलेंगे सतयुग में, तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना, तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जाने। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया। ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है। एक तरफ दिखाते वो जेल में पैदा हुआ मां के गर्भ से, दूसरा दिखाते हैं